क्रम। अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक स्क्रीन पर रख दीजिएगा, फिर मैं कॉल्स लेना शुरू करूंगा जिसकी अहम और निर्णायक भूमिका होगी यहाँ से ऊपर के सफ़र की। दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मैं यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस इस वक्त अपना 10:17 का स्विंग हाई बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ कीप योर आई ऑन रिलायंस। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। इस वक्त जो कॉल जो पसंद है मुझे वो है एबीबी। इसका सेटअप के हिसाब से करेक्शन आया, खत्म हुआ, एक अपमूव फिर शुरू हुआ, ट्रेड करा है 5762 पर। स्टॉप होगा 5762 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। मेरे ख्याल से जो टारगेट होगा 5900 का लगता है। एबीबी आज कल में आ सकता है एबीबी। एबीबी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव की संभावना आपको लग रही है। 5763 इस सीरीज का बेस्ट परफॉर्मर रहा है अब तक का, याद रखिएगा मार्च का पोस्ट अर्निंग्स। अब एक काम करते हैं, चलते हैं राजेश सतपथी जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही, आपने रिलायंस पिक किया, वही मेरी नज़र थी। रिलायंस यही मेरा पिक होगा, क्योंकि रिलायंस जिस तरह से ये अपनी ट्रेजेक्टरी को निकाल रहा है, पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले कल यानी फ्राइडे से जो तो हाई था, वो हाई इसने निकाला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए रिलायंस में। एज फार एज द डेटा इज कंसर्न, मुझे लगता है 2920 का इसका टारगेट होगा। तो 2920 के टारगेट के लिए रिलायंस बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 2850 का। 2850 के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप कह रहे हैं एक का स्टॉप लॉस रखेंगे और एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ऊपर की तरफ स्टॉक में बन रही है। विद ड्यू डिस्क्लोजर, जो चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी फोकस थोड़ा फार्मा में है। बहुत सारे काउंटर्स डे लो से एकदम डे हाई की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें मुझे जाइडस लाइफ अभी अच्छा लग रहा है। जाइडस लाइफ फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 991 992, तो यहाँ पे मुझे लगता है 970 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1025 से 1040, या फिर इसको 1020 का कॉल ऑप्शन। इसको प्रभुदास लीलाधर में एक हीरो जीरो ट्रेड की तरफ 12 रुपये में ट्रेड कर रहा है, हमने इसको भी रिकमेंड किया है, तो आइदर वेज आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जाइडस लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आपने पिक की है तेजी की तरफ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, खरीदारी करने का ट्रेड लेना है गोदरेज सीपी में, जहां पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। फाइनली आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वहां पर वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 1224 1224 के रहेंगे और टारगेट 1270 1270 के रहेंगे। तो गोदरेज सीपी में खरीदारी करनी है, दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1240 का कॉल ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 45 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, 1245 पे गोदरेज सीपी आपको बाय करना है। नीलेश जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलेश, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून यू वीरेन जी एंड सभी को। देखिए, खरीदारी पे ही फोकस है और रियलिटी स्पेस में जो स्टॉक एक रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है वो है ओबेरा रियलिटी। एक रेंज में फंसा हुआ है, निचले स्तरों पर 1290 1300 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम 1400 के आसपास का एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस भी है। तो करंट लेवल से एटलीस्ट 1400 रुपीज तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे नजर आ रही है। 1320 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 1380 और 1400 तक के टारगेट ओबेरा रियलिटी में हमें ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ओबेरा रियल्टी आपका नीलेश जी बाय है और ये करीब करीब 1352 पे लॉन्ग है ओबेरा रियल्टी। स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है रियल स्टेट स्टॉक्स में। अच्छा, इस बीच हमारे साथ शरद अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शरद, आज लार्ज कैप में और एटलीस्ट अगर आप देखें फ्रंट लाइन इंडस्ट्रीज में निफ्टी बैंक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौटने की कोशिश कर रही है। अब आपके पास लास्ट वीक से जो चीज़ है आई थिंक रिजॉल्व हो गई, कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, स्पेशली दैट आई थिंक वो म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट। आपका व्यू क्या बन रहा है मार्केट पे अब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, और आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड? थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकता है और हम देख लें बाजारों में, बट बहुत बड़ा कोई डीप कट की हम उम्मीद नहीं कर रहे। नॉर्मल करेक्शन, इतनी बढ़िया रैली हमने पिछले 3 4 5 महीनों में देखी है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता भी है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अनर्व होने वाली कोई बात नहीं है।
तो हो सकता है यहाँ से आपको स्मॉल कैप मिड कैप में और 5 से 7% का कट देखने को मिल जाए इंडेक्स लेवल पे, बट उससे बहुत ज्यादा करेक्शन की हम उम्मीद नहीं कर रहे। 1-2 महीना हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, बड़ी मूवमेंट आपको इधर साइड में नहीं मिले, बट बहुत बड़ा कोई कट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। रादर सेकंड हाफ में हम काफी पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में काफी बढ़िया रिकवरी हमें बाजारों में देखने को मिलेगी। जो स्टॉक मैं आज रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है पीवीआर आइनॉक्स। कंपनी ने काफी डिसेंट करेक्शन देखी है, सिनर्जी बेनिफिट्स आने वाले समय में आने वाले हैं। कंपनी लगातार साउथ में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, प्लस प्रीमियम जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे भी अपनी परसेंटेज को बढ़ा रही है। 3-4% एडिशन हमने टोटल रेवेन्यू में ऑलरेडी देख लिया है प्रीमियम सेगमेंट की, और आने वाले समय में मुझे लगता है वहाँ से और ग्रोथ मिलनी चाहिए। जो आइडल टाइम फ्रेम था वीक डेज का और शाम को 6 बजे के पहले का, कंपनी ने उसमें कुछ इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज वगैरह अडॉप्ट की हैं जिसका फायदा आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। जो लाइनअप है अब रिलीज का इस क्वार्टर भी नेक्स्ट क्वार्टर भी, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ बड़ी इंटरनेशनल कुछ डोमेस्टिक रिलीजेस हैं, पुरानी फ्रेंचाइजेस भी हैं, तो वहां से वो पुल बैक आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे हम एक यंग इकोनॉमी या यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग वर्किंग पॉपुलेशन में हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स 55 से 60 रुपए के आसपास कहीं भी आनी चाहिए, और 30-40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो टू स्टार्ट विद 1800-1900 के लक्ष्य के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स। आपका लॉजिक तो एकदम सही है, लेकिन सिर्फ जो आपने यंग पॉपुलेशन